हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। स्वागत है लर्निंग कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। आज आप सभी लोगों को हम इस वीडियो में सिखाने वाले हैं बहुत आसान तरीके से मार्कशीट बनाना। जी हाँ, क्लास 10th 12th एवं अन्य सभी कक्षाओं की आप बहुत कम ही समय में और बहुत आसान तरीके से मार्कशीट को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इस क्लास में हम जानेंगे टोटल मार्क्स कैसे निकालें, परसेंटेज कैसे निकालें और ग्रेड अपने आप ऑटोमेटिकल कैसे मिले। यह तरीका इतना आसान होगा कि आप इसे स्कूल, कोचिंग या अपनी किसी भी रिजल्ट में तुरंत इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सेल में सिंपल मार्कशीट बनाना। तो सबसे पहले हम इस प्रकार अपने पीसी को रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश करने के पश्चात हम अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे। इस प्रकार से हमने अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, मुख्यतः इस प्रकार से हम अपने कुछ सेलों को इस हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे इस हिसाब से हम अपने सेलों को सेलेक्ट कर लेंगे। अभी इसी प्रकार अपने सेल को सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के पश्चात यहाँ पे जाएंगे मर्ज एंड सेंटर पे। यहाँ से हम अपने सेलों को मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के बाद यहाँ डालेंगे लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। क्या डालेंगे, लर्न। इस हिसाब से हमने लिखा लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से अपना टेक्स्ट हम बड़ा कर लेंगे। इस हिसाब से आप भी अपना टेक्स्ट बड़ा कर लेना है। इस हिसाब से टेक्स्ट बड़ा कर लेंगे और सेट भी कर लेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से आप भी सेट कर लेना इसको। इस हिसाब से हमने सेट भी कर लिया। आप क्या करेंगे, इस हिसाब से क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे फिल कलर में। यहाँ से हम कलर भी दे सकते हैं। आप भी इसी प्रकार से कलर दे देना जो भी आपको अच्छा लगे। इस हिसाब से जैसे हमने ये कलर अपना सेलेक्ट किया और टेक्स्ट को इस हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। इस हिसाब से आप भी सेलेक्ट कर लेना और कंट्रोल बी की सहायता से टेक्स्ट को बोल्ड कर लेंगे। इस हिसाब से हमने बोल्ड भी किया। अगला फिर से हम इस हिसाब से सेल को इस हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे और मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। यहाँ पे हम अपने कंप्यूटर कोचिंग का एड्रेस डालेंगे। आप भी अपने कंप्यूटर कोचिंग का एड्रेस डाल लेना। ठीक है, तो हमने इस हिसाब से एड्रेस लिखा नाग बाबा प्रवेश द्वार, बहरिया यूपी 24/1203। इसको इस हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से फॉन्ट का साइज भी हम बड़ा कर लेंगे और अपने कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल बी को प्रेस कर देंगे। इस हिसाब से हमने किया। ठीक है, और क्या करेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फिल कलर में जाएंगे। यहाँ से अपना कलर भी कोई दे सकते हैं इस हिसाब से जैसे हम कलर देंगे। फिर से पुनः हम एक सेल इस हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे प्रकार हमने सेलेक्ट किया आप भी सेलेक्ट कर लें, मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। तो इस हिसाब से हमने डाला मोबाइल नंबर 630683XX इस हिसाब से और अपनी ईमेल आईडी डाल ली learncomputer120@gmail.com। इस हिसाब से हमने डाला। फिर से हम यहाँ जाएंगे फिल कलर में। यहाँ से अपना हम कोई भी कलर दे सकते हैं। जिस हिसाब से आपको अच्छा लगे वो अपना कलर आप दे देना। इस हिसाब से जो भी आपका कलर बेहतर लगे वो कलर दे देना। इस हिसाब से हमने कलर दे दिया और कंट्रोल बी की सहायता से टेक्स्ट को बोल्ड भी कर देंगे और यहाँ से हम इस हिसाब से टेक्स्ट को बड़ा भी कर सकते हैं। इस हिसाब से करना चाहें यहाँ से अगर ऊपर वाले इस हिसाब से टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से जैसे हमने कर लिया। ठीक है, इस हिसाब से पुनः अब फिर से यहाँ जाएंगे। इस साइड में लिखेंगे सीरियल नंबर। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सीरियल नंबर। यहाँ पे लिखेंगे सीरियल नंबर। इसको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं आप लोगों को ताकि बेहतर दिख सके। यहाँ पे लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, एड्रेस नाग बाबा प्रवेश द्वार, बहरिया यूपी 24/1203। MOB मैंने इस प्रकार से डाला। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल लेना। ईमेल आईडी मैंने भी लिखी, आप भी अपनी लिख लेना। इसको जूम इन करेंगे थोड़ा सा इस हिसाब से, आप भी कर लेना इसी प्रकार से। इस प्रकार से मैंने किया और यहाँ पे सीरियल नंबर लिखेंगे। यहाँ पे पुनः लिखेंगे स्टूडेंट नेम और इस सेल को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इधर ताकि एडजस्ट हो जाए। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने नेम लिखा। फिर लिखेंगे हिंदी और यहाँ पे अपनी सभी हम सब्जेक्ट्स को लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, सभी सब्जेक्ट्स को लिख लेंगे। आप भी सभी सब्जेक्टों को लिख लें। इस हिसाब से हमने सभी सब्जेक्टों को लिखा। सीरियल नंबर स्टूडेंट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, आर्ट, साइंस, SST इस हिसाब से हमने लिखा। आप भी इसी प्रकार से लिख लेना। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टोटल। फिर यहाँ लिखेंगे परसेंटेज। हमने परसेंटेज लिखा, आप भी लिख लेना। तो इस हिसाब से कर लेंगे। फिर लिखेंगे ग्रेड। इस हिसाब से ग्रेड लिखेंगे और टेक्स्ट को इस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेंटर करेंगे टेक्स्ट को और कंट्रोल बी की सहायता से बोल्ड कर लेंगे और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। आप भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना और यहाँ से फॉन्ट साइज भी बड़ा कर लेंगे। आप भी एडजस्ट कर लेना इसको। तो इस हिसाब से क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ से सेल पे जाएंगे तो इस हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे ताकि स्टूडेंट बेहतर से दिख सके। अभी हमारा नहीं दिख रहा है, इसको इस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। सभी कॉलमों को अच्छे से आप अपने अनुसार एडजस्ट कर लेना। हम अपने अनुसार एडजस्ट कर रहे हैं। इस प्रकार से इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। 6 सब्जेक्ट डाली मैंने, मुख्यतः 6 सब्जेक्ट डाली। आप भी अपनी जितनी सब्जेक्ट डालना चाहें उतनी सब्जेक्ट डाल सकते हैं। मुख्यतः हम क्लास 10th की मार्कशीट तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे अपना हम सीरियल नंबर डालेंगे। आप भी अपना सीरियल नंबर डालें। तो इस हिसाब से हमने सीरियल नंबर डाला। फिर हम डालेंगे स्टूडेंट्स नेम। जी हाँ, क्या डालेंगे, स्टूडेंट्स नेम। आप भी अपनी इच्छा अनुसार कोई भी स्टूडेंट्स का नेम लिख सकते। तो हमने इस हिसाब से स्टूडेंट नेम भी लिख लिए। ठीक है, आप भी स्टूडेंट नेम लिख लेना। इसको थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखा देते हैं इस हिसाब से।
राहुल, रमन, राजू, किरण, ललित, मुकेश, शिवम, अनिल, धीरेन्द्र, धीरज, कपिल, इस हिसाब से हमने लिखे, आप भी लिख लेना। तो इस हिसाब से उम्मीद है आपने भी अपने स्टूडेंट्स नेम लिख लिए होंगे। फिर हम हिंदी, जैसे राहुल ने हिंदी में अंक कितने अर्जित किए, इंग्लिश में कितने अंक अर्जित किए, मैथ में कितने अंक अर्जित किए, आर्ट में, साइंस में, एसएसटी में कितने कितने अंक अर्जित किए, वो भी हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। जैसे हम राहुल को दे रहे हैं 45 अंक, इंग्लिश में दे रहे हैं 78, मैथ्स में दे रहे हैं 92 या 93, आर्ट में दे रहे हैं 60, साइंस में दे रहे हैं फिर 23, एसएसटी में दे रहे हैं 54। इस हिसाब से हम सभी बच्चों को अंक अर्जित कर देंगे। आप भी अपने सभी बच्चों को अंक अर्जित कर दें। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने क्या सीखा, हमने क्या किया, सीरियल नंबर लिखा, स्टूडेंट लिखा, हिंदी इंग्लिश सभी में क्या किया, सभी बच्चों को हमने अंक भी अर्जित करा दिए। इससे जैसे राहुल को हमने 90 नंबर दिए, और इंग्लिश में मैंने 72 दिए, मैथ्स में मैंने 68 दिए, और आर्ट में 65, साइंस में 87, एसएसटी में 50 दिए। इस हिसाब से रमन को देख लेते हैं। हिंदी में हमने 56 दिए, इंग्लिश में 84 दिए, मैथ्स में 48 दिए, आर्ट में 84 दिए, साइंस में 24 दिए, एसएसटी में 44 दिए। इस हिसाब से अब हम इन सभी टेक्स्ट को इस हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। आप भी सेलेक्ट कर लेना टेक्स्ट को, और कंट्रोल बी की सहायता से जैसे इस हिसाब से हम सेलेक्ट करेंगे, इस हिसाब से हमने सेलेक्ट कर लिया इस हिसाब से, और कंट्रोल बी की सहायता से टेक्स्ट को बोल्ड कर देंगे। ठीक है, फिर से पुनः जाएंगे, उपरोक्त टेक्स्ट को इस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, सभी टेक्स्ट को इस हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर मुख्यतः हम जाएंगे इससे, यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन दे रखा है, थिंक बॉर्डर, और यहाँ पे जाएंगे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, और फिर जाएंगे थिक बॉक्स बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। इस हिसाब से कर लिया। फिर एक एक कॉलम को इस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, एक एक कॉलम को इस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे थिक बॉक्स बॉर्डर कर देंगे। इस हिसाब से थिक बॉक्स बॉर्डर कर देंगे, एक एक कॉलम को सेलेक्ट करके थिक बॉक्स बॉर्डर कर देंगे। इस हिसाब से आप भी कर लेना, एक एक कॉलम को सेलेक्ट करके थिक बॉक्स बॉर्डर। तो इस हिसाब से हमने क्या किया, थिक बॉक्स बॉर्डर भी लगा लिया। फिर मुख्यतः टेक्स्ट को इस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेंटर टेक्स्ट कर देंगे। इस हिसाब से टेक्स्ट मेरा क्या हुआ, सेंटर हो गया। इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे और टेक्स्ट को क्या करेंगे, सेंटर कर देंगे। इस हिसाब से हमने कर लिया, और इस टेक्स्ट को भी कंट्रोल बी की सहायता से टेक्स्ट को बोल्ड कर देंगे, इस टेक्स्ट को भी बोल्ड कर देंगे। इस हिसाब से अब मुख्यतः हमारा इस प्रकार का फॉर्मेट बना है, इस प्रकार का फॉर्मेट बना है। इसको आप अच्छे तरीके से सेट कर लेना, हम भी अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। तो हमने अपने फॉर्मेट को अच्छे तरीके से सेट कर लिया, आप भी अपने फॉर्मेट को अच्छे तरीके से सेट कर लेना। ठीक है, मुख्यतः इसी प्रकार से आप देख सकते हैं हमने अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। अब हम सीखेंगे टोटल। जी हाँ, क्या सीखने वाले हैं, टोटल। तो टोटल वाले सेल पे इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल। क्या टाइप करेंगे, इक्वल। फिर लिखेंगे सम। इस हिसाब से हमने सम लिखा, शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करेंगे, हमारा ब्रैकेट ओपन हो चुका है। अब हाँ, राहुल के पास जितनी सब्जेक्ट थी, 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्टों को इस हिसाब से हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ 0 को दबाएंगे, हमारा ब्रैकेट क्लोज हुआ, और इंटर कर देंगे। फिर से एक बार पुनः देख लेते हैं, इक्वल करेंगे, सम लिखेंगे अपने कीबोर्ड की सहायता से, शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करेंगे, और रमन के जितने सब्जेक्ट में अंक अर्जित किए हैं सभी सब्जेक्टों को इस हिसाब से हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ 0 को प्रेस करेंगे और इंटर कर देंगे। इस हिसाब से हमने किया। फिर मुख्यतः इस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, और इस कॉर्नर पे आएंगे बिल्कुल साइड में, और इस प्रकार का जो हमारा प्लस का आइकन आ जाएगा नीचे को, इस हिसाब से हम ड्रैग कर देंगे। इस हिसाब से हमने ड्रैग कर दिया। अब हमारे मुख्यतः सभी टोटल्स निकल आए हैं। अगला हमारा टॉपिक है परसेंटेज। यहाँ परसेंटेज कैसे निकालना जाता है, सबसे पहले आप इक्वल टाइप करें अपनी कीबोर्ड की सहायता से। इक्वल टाइप करने के बाद आप टोटल वाला सेल, रमन के टोटल अंक कितने अर्जित हुए हैं, 401, और राहुल के कितने अंक अर्जित हुए हैं, 401, रमन के कितने अर्जित हुए हैं, 361, और राजू के कितने अंक टोटल हुए हैं, 377। इस हिसाब से तो हमने सबसे पहले क्या किया, इक्वल टाइप किया। इक्वल टाइप करने के बाद राहुल के जितने अंक अर्जित किए हैं टोटल हम सेल को सेलेक्ट करेंगे। इस हिसाब से टोटल सेल को मैंने सेलेक्ट किया। अपने कीबोर्ड की सहायता से मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, आप भी मल्टीप्लाई का सिंबल लगा लेना। फिर लिखेंगे 100। हम 100 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारा प्रत्येक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है, इसलिए हम लिखेंगे 100। फिर अपने कीबोर्ड की सहायता से डिवाइड का सिंबल लगाएंगे। डिवाइड का सिंबल लगाने के बाद हमारे पास कितने टोटल सब्जेक्ट हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 600। इस क्यों 600 लिखेंगे, अगर हम 6 की मल्टीप्लाई 100 से कराएंगे तो हमारा 600 होगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन पेपर हमारा 100 नंबर का होता है। इसलिए हम अपने कीबोर्ड की सहायता से इंटर को प्रेस करेंगे। इस हिसाब से जरा से फिर से पुनः देखते हैं। सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड की सहायता से इक्वल को प्रेस करेंगे। इक्वल को प्रेस करने के बाद रमन के जो टोटल मार्क्स हैं उनको उस सेल को सेलेक्ट करेंगे, जैसे 361 इसको सेलेक्ट कर लिया। फिर आप अपने कीबोर्ड की सहायता से मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे और लिखेंगे 100। इस हिसाब से हमने लिखा 100। फिर डिवाइड का सिंबल लगाएंगे। अब डिवाइड का मैंने सिंबल लगाया, फिर क्या करेंगे, फिर हम करेंगे 600। जी क्या करेंगे, 600, क्योंकि हमारे पास 6 सब्जेक्ट हैं इसलिए हमने लिखा 600। इस फार्मूला बार में फार्मूला भी शो कर रहा है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इंटर करेंगे। इस हिसाब से रमन के कितने परसेंट आए, 60.166%। इसको इस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे और नीचे को इस हिसाब से ड्रैग कर देंगे। अब हमारे टोटल परसेंट निकल आए हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, ग्रेड निकालना। जी हाँ, क्या निकालना सीखेंगे, ग्रेड।
ग्रेड निकालने के लिए हम लगाएंगे इफ़ कंडीशन। क्या लगाएंगे? इफ़ कंडीशन। इसको थोड़ा इस हिसाब जूम इन जूम आउट कर लेते हैं, जूम आउट कर लेंगे। यहाँ पे ग्रेड है, यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहले आप देख लें, इफ़ कंडीशन लगाए। ग्रेड निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे? इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन तो सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड की सहायता से इक्वल को प्रेस करेंगे, फिर लिखेंगे आप अपने कीबोर्ड की सहायता से इफ़ और शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करेंगे। आपका ब्रैकेट ओपन हो चुका है। फिर आप परसेंटेज के सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर आप लगाएंगे इस हिसाब से ग्रेटर देन के बाद आप लिखेंगे 70। क्या लिखेंगे? 70। इस हिसाब से आपने लिखा। 70 के बाद फिर कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे। इसमें लिखेंगे ए लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। फिर से हम कॉमा लगाएंगे, फिर से एक शर्त देंगे इफ़ शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करेंगे। हमारा फिर से मुख्यतः ब्रैकेट ओपन हो चुका है। फिर से हम परसेंटेज के सेल को सेलेक्ट करेंगे और ग्रेटर देन लगाएंगे। यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 60। क्या लिखने वाले हैं? 60। हम लिखेंगे 60। फिर से हम कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। फिर से हम लगाएंगे कॉमा और फिर से हम लिखेंगे इफ़ शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करेंगे। हमारा ब्रैकेट ओपन हो चुका है। ओपन होने के पश्चात फिर से हम इसी परसेंटेज के सेल को सेलेक्ट करेंगे। फिर से हम ग्रेटर देन लगाएंगे। इस हिसाब से ग्रेटर देन लगाने के बाद हम लिखेंगे 23, फिर कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सी इस हिसाब से, या अगर यहाँ पे 40 भी करना चाहें तो कर सकते हैं आप, 40 भी करना चाहें कर सकते हैं। और इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे क्लोज करेंगे। और अब हम देखेंगे कितने बाजी मैंने ब्रैकेट ओपन किया, 1 2 3, तो 3 बाजी ब्रैकेट हम क्लोज भी कर देंगे इस हिसाब से। और अपने कीबोर्ड की सहायता से इंटर को प्रेस करेंगे। तो हमारी कितनी ग्रेड आई? बी ग्रेड आई। यहाँ फार्मूला बार में हमारा फार्मूला भी शो कर रहा है, आप देख सकते हैं। एंटर करेंगे इस हिसाब से। फिर से एक बाजी पुनः देख लेते हैं। सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड की सहायता से इक्वल को प्रेस करेंगे। इक्वल प्रेस करने के बाद इफ़ कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख रहे हैं इफ़ शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करेंगे और परसेंटेज के सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ग्रेटर देन लगाएंगे और लिखेंगे 70। फिर लगाएंगे आप कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे। इसमें लिखेंगे ए लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे। फिर से आप कॉमा लगाएंगे। फिर से हम एक शर्त देने वाले हैं इफ़ शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करेंगे। 9 को प्रेस करने के बाद फिर से हम परसेंटेज का सेल सेलेक्ट करेंगे। फिर से ग्रेटर देन लगाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे 60। इस साथ 60 लिखा, कॉमा लगाए, इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया, बी लिखा मैंने, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया। फिर से हम क्या करेंगे? कॉमा लगाएंगे और फिर से हम एक शर्त देने वाले हैं इफ़ शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करेंगे। हमारा ब्रैकेट मुख्यतः ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद फिर से हम क्या करेंगे? परसेंटेज के सेल को सेलेक्ट करेंगे। इस हिसाब से हमने परसेंटेज के सेल को सेलेक्ट किया और फिर हम ग्रेटर देन लगाएंगे। ग्रेटर देन लगाने के बाद फिर क्या करेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे 40। इस हिसाब से मैंने 40 लिखा। फिर से हम कॉमा लगाएंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे। इस हिसाब से इन्वर्टेड कॉमा मतलब ओपन करेंगे। हमने इन्वर्टेड कॉमा ओपन कर लिया। यहाँ पे लिखेंगे सी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। और जितनी बाजी मैंने अपने ब्रैकेट को ओपन किया था उतनी बाजी हम अपने ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। 1 2 3 इस हिसाब से 1 2 3 बार मैंने ब्रैकेट ओपन किया था और अब क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। अब मुख्यतः इस फार्मूले का समझ लेते हैं। इक्वल इफ़ फिर हमने लिखा 70। अगर 70 से अंक किसी विद्यार्थी के ऊपर होंगे तो ए ग्रेड आएगी। अगर 60 से ऊपर होंगे तो बी ग्रेड आएगी। अगर 40 से ऊपर होंगे तो सी ग्रेड आएगी। अगर किसी भी विद्यार्थी के 40 से कम अंक है तो उसमें फॉल्स लिखा होगा। ठीक है। अब हम अपने कीबोर्ड की सहायता से इंटर को प्रेस करेंगे। इस हिसाब से बी आई और इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं इस हिसाब से। अब क्या करेंगे? ऊपर से इस हिसाब सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सबसे साइड कॉर्नर पे आएंगे। इसी प्रकार का जब हमारा प्लस का आइकन दिखेगा इसको नीचे हम इस हिसाब से ड्रैग कर देंगे। इस हिसाब से मैंने ड्रैग कर दिया। अब यहाँ पे ग्रेड आई है। किसी की अभी आपको ग्रेड ए नहीं दिख रही होगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी की भी ग्रेड ए नहीं दिख रही होगी। तो क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे हम इसको 90 कर दें, जैसे इस विद्यार्थी को हम 90 अंक अर्जित कर दें, इंटर कर देंगे तो कौन सी ग्रेड आ गई? ए ग्रेड आ गई। इस हिसाब से जैसे आप देख सकते हैं अनिल ने कितने अंक अर्जित किया है, अनिल की ग्रेड क्या आई है, यहाँ पे देख सकते हैं सी। तो यहाँ पे अगर हम 85 कर दें इस हिसाब से और इंटर कर दें तो देखो ये ग्रेड आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रेड आई इस हिसाब से। ठीक है। तो यहाँ पे आप परिवर्तन कर सकते हैं और अपनी ग्रेड को निकाल सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा? टोटल परसेंटेज ग्रेड। अब फिर से देखते हैं। अगर इस हिसाब से इस सेल को हम सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम कलरफिल भी कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार कर लेना। इस हिसाब से इसको सेलेक्ट कर लेना और यहाँ से हम कलरफिल भी कर सकते हैं। टोटल सेल को इस हिसाब से सेलेक्ट करना, आप इस हिसाब से टोटल सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कलरफिल भी कर सकते हैं जिस हिसाब से हम करना चाहें। इस हिसाब से अगर हम करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। इन सबको हम जैसे सेलेक्ट कर लेंगे सब्जेक्ट को और यहाँ से हम कलरफिल कर सकते हैं जिस भी कलर का हम करना चाहें। इस प्रकार से करना चाहें इस प्रकार कर सकते हैं। इस सेल को हम इस हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम कलरफिल कर सकते हैं। इस प्रकार से जिस भी प्रकार का करना चाहें आप कर सकते हैं। मुख्यतः जैसे हम अपनी पसंदीदा अनुसार इस प्रकार का देना चाहें इस प्रकार का कलर दे सकते हैं। इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से भी अपना हम कलर दे सकते हैं इस प्रकार से जैसे हमने दिया। इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी अपना हम कलर दे सकते हैं। इस प्रकार से जो भी आप कलर देना चाहें इस प्रकार से हमने कलर दिया। अगर दूसरा कलर देना चाहें तो यहाँ से आप दूसरा कलर भी दे सकते हैं। यहाँ आप जाएंगे और यहाँ से आप दूसरा कलर भी दे सकते हैं।
कोई भी कलर लेना चाहें इस हिसाब से, कोई भी कलर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। इस हिसाब से हमने कलर दे दिया। तो दोस्तों आज हमने एक्सेल में मार्कशीट बनाना सीखा और टोटल परसेंटेज और ग्रेड को बहुत आसान तरीके से निकालना भी सीखा। उम्मीद है यह वीडियो सेशन आपके काम आएगा और एक्सेल सीखने में आपकी मदद करेगा। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक क्या सीखना चाहते हैं। जी हाँ, कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक आप क्या सीखना चाहते हैं और चैनल पेज को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में एक और आसान और उपयोगी एक्सेल ट्रिक के साथ। धन्यवाद।